तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सीखने वाले टेक्स्ट फॉर्मूलाज इन एक्सेल। आइए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, मुझे अपर में इन्हें कन्वर्ट करना है, जो कि यहाँ पे ये प्रॉपर केस में है। बेसिकली प्रॉपर मतलब पहला अल्फ़ाबेट हर एक वर्ड का कैपिटल है। अजय का ए कैपिटल है, पांडे का पी है, तो मैंने अपर में करना चाहता हूँ तो अपर केस ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए एक्सेल में आपको वर्ड की तरह ऐसा इसे सिलेक्ट करके अपर केस का ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू अपर फॉर्मूला लगा दोगे। अपर यहाँ पे आपको अपर लिखना है इस तरह से, राइट। अपर लिखने के बाद इसे सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद ये बेसिकली यहाँ पे अजय पांडे आ चुका है। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, ओहो सब कुछ अपर हो चुका है, क्या बात है, राइट। अब आप बोलोगे सर मैंने इसे अलग से कॉलम में अगर किया, अपर फॉर्मूला लगाया, इसे सिलेक्ट किया, एंटर किया, लेकिन मैं इसी कॉलम में इसे चाहता हूँ तो एक काम कर सकते हैं आप, इसे सिलेक्ट करके ऊपर चेंज केस ऑप्शन में जाइए, ऊपर देखिए, और यहाँ पे आपको अपर केस, ऑल अपर केस ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑल अपर केस हो जाएगा। जैसे मैंने ऑल अपर केस किया, हुर्रे कन्वर्टेड ऑल अपर केस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट ये जो चेंज केस, बेसिकली ये चेंज केस टैब मैंने ऑलरेडी VBA में डिज़ाइन किया है, जो कि मेरे VBA कोर्स में ये चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है कि भाई किस तरह से आप खुद का कोड कर सकते हैं। ये कोडिंग होता है, यहाँ पे एक्चुअली मैक्रोज वगैरह होता है, जो आगे चलकर मैं आपको मैक्रोज में बताऊंगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके VBA कोर्स का जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये वैसे पॉसिबल नहीं बिना VBA कोड के। ये कोडिंग हमने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ढेर सारी कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है और उस कोडिंग की मदद से ये पॉसिबल होता है। तो मैं इसे प्रॉपर केस करके रख देता हूँ, फिर से जैसा था वैसे प्रॉपर केस यहाँ से कर दिया। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे आपके एक्सेल में तो ये फॉर्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ तो मुझे इसी पे पेस्ट करना है। तो मैं पेस्ट में क्या यूज़ करूँगा, पेस्ट में जाकर वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। पेस्ट में जाकर वैल्यूज़ यूज़ करो। अगर आपको इसे रिप्लेस करना है ये वाले कंटेंट को यहाँ पे, और इसे डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं आराम से अभी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला से लिया है, याद रखो इसे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज़ कीजिए। अगर आप इस पर पेस्ट करोगे वैसे ही तो रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप कॉपी करोगे, जो भी अपर केस आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे वैल्यूज़ में। अब मुझे लोअर में चाहिए तो मैं लोअर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पे आपका लोअर टेक्स्ट बन जाएगा, राइट। अब ये फॉर्मूला का बेनिफिट ये होता है कि भाई आप यहाँ पे जाकर पांडे का कुछ भी कैसे भी लिखो, यहाँ पे लोअर ही रहने वाला है। पांडे आपने पूरा का पूरा कैपिटल भी लिख दिया, पांडे जी को पूरा कैपिटल ले लिया, तो भी यहाँ पे लोअर ही रहने वाला है। फॉर्मूला एज इट इज़ इस तरह से काम करता है। और प्रॉपर केस प्रॉपर कर लेता है, जैसे अजय पांडे ए और पी कैपिटल मुझे चाहिए तो वो ए और पी कैपिटल रहेगा, हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आ जाएगा प्रॉपर केस में। तो ऐसे 3 केस है, अपर, लोअर और प्रॉपर। बहुत इजी फार्मूलाज है, ये सबको आनी चाहिए। और जब आप ये फार्मूला में कन्वर्ट करोगे, क्या होता है, बहुत सारे बार टाइपिंग वालों ने ऐसा मिस्टेक्स किया रहता है, कभी कुछ स्मॉल कभी कैपिटल। जैसे रीना कुमारी, इसका के स्मॉल लिख दिया, कहीं पे ऐसा कर दिया तो आपको वो ऑड लग रहा है, प्रॉपर डेटा नहीं लग रहा है, तो आप प्रॉपर केस वहाँ पे लगा दो, राइट। प्रॉपर लगाने के लिए, प्रॉपर डेटा रखने के लिए बेसिकली। सो ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है और आप आसानी से कर सकते हैं। बट एक है कि यहाँ पे आपको मतलब वैसे ऑप्शन नहीं मिलता जैसे वर्ड में चेंज केस का ऑप्शन रहता है, इसलिए ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया टैब वगैरह, राइट। ओके, सो ये तो आपको आइडिया मैंने दे दिया भाई कि भाई अपर, लोअर, प्रॉपर किस तरह से होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ID आपको दिखाई दे रहा है। ऑर्डर ID में आपको TRF_, उसके बाद एक बड़ा सा ID दिख रहा है, उसके बाद डैश और सिटी कोड दिख रहा है, राइट। मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पुणे, सूरत वगैरह का सिटी कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट, राइट, मिड और फाइंड इन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और यहाँ से क्या करना है, आपको वो कंटेंट अलग अलग करने हैं। मुझे TRF को अलग करना है तो मैं कैसे अलग करूँगा, या फिर मुझे मिडल वाला ये कंटेंट अलग करना है, या फिर मुंबई को अलग करना है तो कैसे करूँगा। तो हम लेफ़्ट, राइट, मिड फार्मूला का इस्तेमाल देखने वाले। सबसे पहले तो हम फाइंड का इस्तेमाल देखते हैं। फाइंड हमें ज़रूरी है पहले जानना। सो फाइंड क्या करता है, देखिए फाइंड जब मैं लिखता हूँ ना, फाइंड फार्मूला अगर पहली बार देख रहे हो तो अच्छे से देख लो। फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। वो बोल रहा है कि आपको क्या ढूंढना है भाई, इसमें आपको क्या ढूंढना है ये पर्टिकुलर सेल में। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ इसमें अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर मैं इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा। देखिए अंडरस्कोर, ये जो लाइन है ना इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसमें ढूंढना चाहता हूँ मैं। कोमा विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, देखिए पहले फाइंड टेक्स्ट इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, विद इन टेक्स्ट ये इसमें ढूंढना है।
कोमा स्टार्ट नंबर कहाँ से शुरुआत करनी ढूंढने के लिए, एक से शुरुआत करेंगे, एंटर। तो वो बताएगा कि 4 नंबर की पोजीशन पे आपका अंडरस्कोर है और हर एक जगह पे वहाँ पे वो 4 नंबर पे ही है। क्या बात है, ढूंढ लिया उसने हर एक जगह पे 4 नंबर पे। ठीक है, अब मैं दूसरा कुछ ढूंढना चाहता हूँ। मैं ढूंढना चाहता हूँ इसमें यहाँ पे मैं डैश ढूंढना चाहता हूँ, डैश, ये रहा डैश, राइट। वही मैं डैश चेंज कर रहा हूँ, बस इसी में डैश चेंज किया, एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ये पहले सेल में 19 नंबर पे और हर एक सेल पे अलग अलग जगह पे नहीं है, सब पे 19 पे ही, क्योंकि ऑर्डर आईडी सेम ही है। अगर मैं ऑर्डर आईडी यहाँ पे चेंज कर दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये 17 नंबर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चेंज ही कर देता हूँ आईडी आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर देते, ये 16 नंबर पे है। यहाँ पे थोड़ा और कम कर देते ऑर्डर आईडी को, तो ये 15 नंबर पे। तो ये अलग अलग नंबर पे ऑटोमेटिकली बता रहे। तो फाइंड आपको बताता है कि भाई वो पर्टिकुलर जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है, वो टेक्स्ट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, जो भी स्पेशल कैरेक्टर है आपने यहाँ पे मेंशन किया। मुझे यहाँ पे ढूंढना है एल, राइट, एल। तो यहाँ पे बता रहा है 5 नंबर की पोजीशन पे। कितने नंबर की पोजीशन पे? 5, याद रखिए। सो ये यहाँ पे एल की पोजीशन यहाँ से शुरुआत में। आप बोलोगे एल रिपीट आ गया, तो आने दो ना, कोई इशू नहीं इसका। एल रिपीट आ गया, यहाँ पे एल रिपीट आ गया, तो पहले एल की पोजीशन बताएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक से काउंटिंग है ना, यहाँ से काउंटिंग चालू करेगा तो पहले एल की पोजीशन करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर के बाद से काउंटिंग हो जाए, मतलब 6 से काउंटिंग हो जाए, तो 6 से वो बताएगा कि भाई आगे एल दिख रहा है 13 नंबर पे, 6 से आगे काउंटिंग चालू किया है उसने, तो ये एल जो है 13 नंबर पे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 नंबर पे है, बता रहा है, क्योंकि आपने 6 से आगे काउंटिंग किया। तो वो 6 से आगे वाला जो एल पकड़ रहा है, सेकेंड वाला एल पकड़ रहा है, और आपने 1 से काउंटिंग किया तो बताएगा कि भाई यहाँ पे 5 नंबर की पोजीशन पे है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली काउंटिंग कर सकते हैं, आप डैश काउंटिंग कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर काउंटिंग कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो यहाँ पे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं उसका पोजीशन, काउंटिंग नहीं बोलेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, काउंटिंग करने के लिए एक और फंक्शन होता है जो कि होता है लेन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देता हूँ लेन। लेन से क्या होगा मैं बता देता हूँ, लेन भी समझ लो। लेन फंक्शन में यहाँ पे देता हूँ, इससे सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। लेन से आप इसमें जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए आपने, नंबर्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, सब कुछ यहाँ पे काउंट होगा, राइट। अल्फ़ाबेट, टेक्स्ट, नंबर, सब कुछ, अंडरस्कोर वगैरह सब कुछ यहाँ पे काउंट होगा, सब कुछ। टोटल 22 है इसमें, 20 20 22 है ना, 19, सब कुछ लेन फंक्शन से काउंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे डिलीट करता हूँ, कुछ भी नहीं है। ए टाइप करता हूँ है, बी टाइप करता हूँ, सॉरी ए बी सी टाइप करता हूँ 3, ए देखो है ना, जितने भी अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंडू कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी आपको लेफ्ट का काम यहाँ पे सीखना है। चलो, लेन और फाइंड तो मैंने आपको बता दिया, आइडिया दे दिया आपको इसका। लेफ्ट के अंदर क्या करना है, मुझे ये TRF अलग लेना है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। लेफ्ट फॉर्मूला लगाते ही टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो मैं लूँगा इस टेक्स्ट को और कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे चाहिए यहाँ पे 3, कितने चाहिए, लेफ्ट साइड के 3, एंटर, डैन डैन, रिजल्ट आ चुका है। अब बोलोगे बहुत ही सिंपल है यार, लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर निकल गए। सिंपल अभी है, लेकिन एग्जांपल ले लो, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सपोज 4 कैरेक्टर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सपोज 5 कैरेक्टर, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अब आपको लेफ्ट के 3 लेने हैं, लेकिन लेफ्ट के 3 नहीं लेने। अब आपको क्या करना है, अंडरस्कोर के लेफ्ट के जितने भी कैरेक्टर वो लेने हैं, अंडरस्कोर के लेफ्ट के। तो अगर आप लेफ्ट 3 लगा देते हो, जो फॉर्मूला हमने लगाया था, दिस सेल कॉमा 3, तो यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये डी मिसिंग है। खाली 3 ही कैरेक्टर लेंगे ना लेफ्ट का, 3 ही जो अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंडरस्कोर के, सॉरी 3 अल्फ़ाबेट हमने लिए थे, वो 3 ही, अंडरस्कोर के लेफ्ट के सारे नहीं ले रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें बताओ, हमें अंडरस्कोर की पोजीशन फाइंड करना है। कहाँ पे, इस सेल में, कोमा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से। ये मैंने सारी चीज़ें समझाई है आपको, राइट। ये देखिए, फाइंड टेक्स्ट के अंडरस्कोर इन्वर्टेड कोमा में लिखा विद इन टेक्स्ट, F2 ये सेल में, और स्टार्ट नंबर 1 से। वो बोल रहा है कि 5 नंबर पोजीशन। चलो ठीक है, इस फॉर्मूला को कट करो, कंट्रोल X बना के रखा है, 5 नंबर पोजीशन, कंट्रोल X किया, कट करके रखा है, हमारे क्लिपबोर्ड में सेव है। अब लेफ्ट फॉर्मूला लो, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट किया, कॉमा, और यहाँ पे कॉमा करने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर में वो फाइंड फार्मूला पेस्ट करो या टाइप करो पूरा फिर से, तो भी चलेगा, हमने कट करके रखा था। तो ये क्या बता रहा है, 5, राइट।
तो लेफ्ट के 5 कैरेक्टर्स ये ले लेगा, लेकिन हमें 5 चाहिएगा। एंटर करके देख लो, एंटर करो, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। 5 अंडरस्कोर नीचे है हमें, क्योंकि उसने अंडरस्कोर की पोजीशन बताई तो अंडरस्कोर तक काउंटिंग बताएगा 5 नंबर का, तो 5 लेफ्ट साइड के कैरेक्टर अंडरस्कोर भी इंक्लूड हो जाएगा। और के अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो देख लो यहाँ पे सब आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड के सारे कैरेक्टर्स उसको ये कर रहा है और साथ में अंडरस्कोर भी दे रहा है। मुझे अंडरस्कोर नहीं चाहिए तो एक चीज़ खुद से करनी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये फाइंड के आगे -1 दे दो। देखो -1 कहाँ पे दिया है, फाइंड का ब्रैकेट क्लोज होने के बाद, रेड ब्रैकेट दिख रहा है ना, क्लोज होने के बाद आपको -1 देना है लेफ्ट के ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से। अब आप देखोगे ये आपको रिजल्ट दे रहा है। तो फाइंड और लेफ्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है, डेफिनेटली आपको समझा होगा। तो रहने दो ना, कितने भी अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड में अंडरस्कोर के अब आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो 6 रहने दो, 5 रहने दो, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट अंडरस्कोर की पोजीशन ली और उसमें से एक साइड लेफ्ट हम गए। अब उसके बाद राइट फंक्शन, मुझे मुंबई निकालना है। तो पहले तो मैंने क्या कर दिया, फाइंड तो कर दिया। चलो पहले फाइंड करना है, आपको अच्छे से पता है क्या फाइंड करना है, आपको हाइपन फाइंड करना है। पहले हाइपन की पोजीशन, ये दिख रहा है ना, ये हाइपन डैश, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो, डैश की। अब यहाँ पे डैश की पोजीशन ये है 20 नंबर पे, यहाँ पे डैश जो दिख रहा है ना आपको 20 नंबर पे है डैश, याद रखो। अब 20 नंबर पे डैश है और हर एक जगह पे 20 नंबर पे तो है ही नहीं है, अलग अलग नंबर पे है, राइट। और उसके राइट साइड के कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। मुझे ये तो पता है उसके राइट साइड में 3 कैरेक्टर है, लेकिन एग्जांपल ले लो कि कहीं पे राइट साइड में उसके 4 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो मैं ये फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। ये तो आपको याद रखना है। 1 मिनट, इसे आप क्या करो, फाइंड फॉर्मूला को कट कर लो, कट करके रखो। हमने इसका पोजीशन, आप राइट में क्या कर सकते हो, चलो राइट में यहाँ पे सब जगह पे 3 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे नागा नहीं है, सपोज नागी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप राइट लिखोगे, इसे सिलेक्ट करोगे, सेम है फॉर्मूला देख लो, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट से 3 ले लो, 3 ले लो तो भैया हमारा काम हो गया। अगर हो गया, ये देखिए, एंटर कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, राइट साइड के 3 कैरेक्टर आ गए। लेकिन एग्जांपल ले लो कि राइट साइड में नागा है, कहीं पे पुणे है, ऐसा मतलब कोड में उनके लिखा है, कहीं पे सुरा है, सूरत का, राइट। तो यहाँ पे उरा हो गया सुरा का, ये आगा हो गया नागा का, और ये पुणे का उने हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि राइट के 3 ही कैरेक्टर लिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे वक्त हमें थोड़ा सा भैया लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक है तो मैजिक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करेंगे बताओ, मुझे राइट साइड के जितने भी कैरेक्टर है अंडरस्कोर के वो चाहिए। तो आपने यहाँ पे वो फॉर्मूला तो लगा दिया अंडरस्कोर वाला, ये रहा फाइंड वाला, अंडरस्कोर नहीं सॉरी डैश वाला, हाइपन वाला, हाइपन फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन ये बता रहा है कि उसकी पोजीशन बता रहा है फाइंड में, तो 20। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन और बताया था मैंने, लेन, लेन फंक्शन याद है। तो लेन फंक्शन हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, एक काम करते हैं, लेन यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ मैं, और मैं इससे काउंट करूँगा। लेन से क्या होगा, मैंने इसे काउंट कर लिया, देखिए क्या किया मैंने। लेन से क्या होगा बताओ ज़रा, फुल जूम्स करता हूँ यहाँ पे और F9 दिखाता हूँ प्रेस करके। लेन से क्या हो रहा है, टोटल अल्फ़ाबेट बताएगा, और मैंने बीच में क्या साइन रखा है, माइनस। माइनस क्या माइनस करूँगा मैं फाइंड आउट करूँगा उसकी पोजीशन किसकी, हाइपन की, और वो उसमें से माइनस करूँगा, वो बताएगा 3। अब हर जगह पे 3 आने वाला नहीं है, कहीं पे 4 आएगा, कहीं पे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखोगे नागा वर्ड है ना, तो ये इसका पोजीशन तो छोटा है ना, तो उसमें से ये राइट टोटल कैरेक्टर्स माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके टोटल कैरेक्टर, इधर ही देखो 21 टोटल कैरेक्टर है, और फाइंड में अंडरस्कोर नहीं, हाइपन, यार हाइपन बोलना है मुझे, हाइपन की पोजीशन 17 पे, तो 21 ये 17, इसमें कितना है देखिए 4 है, 4 का गैप है, तो वो बता रहे कि 4 कैरेक्टर्स। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये याद रखो। अब ये पूरा का पूरा ऐसे ही रखो और यहाँ पे राइट लिख दो। ये मल्टीपल फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए दोस्तों। राइट लिखो, इस पे F2 को सिलेक्ट करो और बस कोमा दो, बस काम खत्म। ये राइट लिखा, F2 मतलब ये सेल को सिलेक्ट किया, कोमा, और ये पूरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारा रहेगा। एंटर कर लो, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ढैन टैन, ये देखो नागा है तो नागा, यहाँ पे नागापुर भी है, नागापुर नहीं नागपुर भी है, पूरा पूरा इस तरह से तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है हमारे लिए। हमारा लेन टोटल हो जाएगा, टोटल काउंटिंग होगा, उसमें से ये जो अंडरस्कोर की पोजीशन फाइंड कर रहा है, ये माइनस या अंडरस्कोर या हाइपन जो भी इसकी पोजीशन है वो माइनस कर रहा है, और जो माइनस होके आ रहा है उसे वो प्रॉपरली राइट साइड के अल्फ़ाबेट को ट्रैक कर रहा है, मतलब वो उतना काउंटिंग उतना देगा राइट से, है ना। डायनेमिक बोलना है मुझे। लेन मैंने आपको बताया और फाइंड भी आपको बताया। अब मिड की बारी है भाई, बीच में से उठाओ, बीच में से इतना उठाना है। तो कैसे उठाएंगे,
सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें अंडरस्कोर तो फाइंड करना ही पड़ेगा इस केस में। तो चलिए पहले अंडरस्कोर तो फाइंड कर लेते हैं और इसको कट करके रख देते हैं फॉर्मूला को, मतलब हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो करके रखते हैं। जब आप इसे कट करोगे, ये फाइंड अंडरस्कोर फाइंड कर लिया 5 नंबर की पोजीशन पे, इसे कट करके रखा, फॉर्मूला को कट करके रखो, Ctrl+X। अब मिड टाइप करो। मिड में क्या क्या होता है? टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारा टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट देना है, कॉमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, बराबर, ओके, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने देने हैं? देखिए अंडरस्कोर से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने दिया अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर फाइंड कर लिया हमने पोजीशन, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए? 10। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एंटर करो, नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 ही आएंगे। तो अंडरस्कोर से शुरुआत हो जाएगी, सबके 10-10 कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन ये आईडी इनकम्प्लीट है, ये एल तक ही जा रहा है, यहाँ से अंडरस्कोर से ये हो रहा है। एक तो अंडरस्कोर से काउंट स्टार्ट कर रहा है ये, पहली चीज़ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अंडरस्कोर से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। अंडरस्कोर की पोजीशन, ये अंडरस्कोर बहुत बार बोल दिया मैंने, अंडरस्कोर की पोजीशन जो है ये 9 करो, ये 5 है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके एक पोजीशन आगे अगर जाना है तो मगर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए आगे की पोजीशन से स्टार्ट हो गया, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। चलो आगे की पोजीशन से, यहाँ पे अंडरस्कोर के आगे की पोजीशन से स्टार्ट कर दिया, +1। लेकिन ये 10 कैरेक्टर नहीं है ना, कहीं पे 15 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे अलग अलग है। तो ये कैरेक्टर्स जो है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा सपोज 30, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आगे के भी आ जाएंगे। तो मुझे बस ये हाइपन जो है ना, हाइपन वहाँ तक ही चाहिए। तो ये हाइपन की पोजीशन जो है, मतलब उस पोजीशन तक के जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उतने ही कैरेक्टर चाहिए। तो उसकी पोजीशंस अभी अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा, उसकी पोजीशन क्या है मुझे पता है, 20, राइट। तो 20 लूँगा तो 20 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें ये बीच के कैरेक्टर चाहिए, सिंपल याद रखना है, हमें ये बीच के कैरेक्टर चाहिए, हमें पूरे के पूरे कैरेक्टर नहीं चाहिए। अगर मैं हाइपन की पोजीशन लूँगा तो हाइपन 20 कैरेक्टर बताएगा, तो 20 कैरेक्टर आएंगे। यहाँ पे मैंने हाइपन की पोजीशन अगर इस फॉर्मूला में डाल दी है 30 की जगह, तो 20 कैरेक्टर आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में, ये हाइपन और अंडरस्कोर, इन दोनों के बीच में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं वो हमें करना है। तो पहले उसका काउंटिंग अगर निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करते, इधर ही फॉर्मूला लिख देते इसी की जगह सामने सामने, या फिर मैं लैप में ये फॉर्मूला फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए मुझे देनी है, एक कॉलम में इंसर्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो उसे डिलीट कर देंगे। हम क्या करते हैं? हम पहले फाइंड आउट करते हैं, फाइंड, ध्यान दीजिए, टोटल जो है इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो हमारा हाइपन है बेसिकली उसका पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसका पोजीशन आ चुका है 20। अब इसमें से फिर से हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस कर रहे हैं हम लोग अंडरस्कोर की पोजीशन, अंडरस्कोर की पोजीशन हाइपन में से माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा आपको समझ में आया होगा, आपको ये बीच के कैरेक्टर्स के नंबर्स बताएगा। हाइपन एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप बोलोगे 15 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि इसका पोजीशन हाइपन का जो है या फिर अंडरस्कोर का, ये देखिए इसका 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी अंडरस्कोर को भी वो इंक्लूड कर रहा है वहाँ पे। तो चलो ठीक है, आपको ये 15 मिला है और 15 नहीं चाहिए आपको, 14 चाहिए, तो आपको एक -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि वो अंडरस्कोर भी वहाँ पे इंक्लूड है, या जो भी है इंक्लूड है बेसिकली। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो अभी इसके बीच के कैरेक्टर आप काउंट करके देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कैरेक्टर्स है ये टोटल 12 है। तो यही तो हमें चाहिए, मिडल वाले कितने कैरेक्टर चाहिए, इससे अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो कितने चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने सेपरेटली कर दिया है। क्या किया है, अंडरस्कोर जो है वो टोटल बड़ा है ना, उसमें से अंडरस्कोर की पोजीशन में से, सॉरी हाइपन की पोजीशन में से अंडरस्कोर की पोजीशन माइनस कर दी है। यहाँ पे हाइपन जो दिखाई दे रहा है उसकी पोजीशन में से अंडरस्कोर की पोजीशन माइनस कर दी, और उसमें -1 और एक ऐड कर दिया ताकि हमें जो एग्जैक्ट कैरेक्टर वो मिले, राइट। तो इस कॉलम को हम डिलीट ही कर देते हैं। फॉर्मूला को मैंने कट करके रखा है क्लिपबोर्ड में, और ये 30 की जगह ये पूरा का पूरा बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए लॉजिक समझ लो, कोई मतलब इतना हार्ड कुछ है नहीं, फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है लेकिन मैंने पूरा ब्रेक कर दिया है, पूरा तोड़ मरोड़ के बताया उसे। और अगर आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट तो आपको प्रॉपर मिलना ही है, प्रॉपर मिलेगा रिजल्ट। ये देखिए एल से लेकर टी तक पूरा आ गया, एल से लेकर जे तक पूरा आ गया, प्रॉपर आ गया। सो ये मिड फार्मूला का जो लॉजिक है ना, ये समझ लो कि मैंने क्या किया है। आपको देखने में फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक एक फार्मूला को मैंने तोड़कर बताया है, समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये लंबा नहीं है, छोटा ही फार्मूला है, बस एक ही फार्मूला वहाँ पे रिपीट हो चुका है, राइट। सो इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट राइट मिड
फाइंड, लेन, इनका इस्तेमाल कीजिए। टेक्स्ट फार्मूला में काफ़ी काम के फार्मूलाज है ये दोस्तों। और टेक्स्ट फार्मूला में अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे नंबर कौन से, टेक्स्ट कौन से, तो इज इक्वल टू एज टेक्स्ट लिखो, इसे सिलेक्ट करो, एंटर करो, वो बताएगा कि भाई कौन कौन से टेक्स्ट है, कौन कौन से नंबर है। या फिर आप एज नंबर भी लिख सकते हैं, एज नंबर, इसे सिलेक्ट करो, एंटर। नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब बोलोगे इसका क्या इस्तेमाल होगा? अगर आपको किसी ने कहा कि भाई इसमें जो नंबर है ना उसको फिल्टर लगा दो फटाक से, तो आप फिल्टर कैसे लगा दोगे? कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करो, फिल्टर अप्लाई करो यहाँ पे। और इसको अगर इस टेक्स्ट और इस नंबर लगा के रखा है ना आपने, यहाँ पे जाके बस क्या करो, नंबर वाले चाहिए ट्रू, बस नंबर आ गए, ट्रू का फिल्टर। यहाँ पे फॉल्स टेक्स्ट वाले आ जाएंगे। यहाँ पे भी उल्टा वैसे कर सकते हैं। तो ये फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर हटा देता हूँ। तो फिल्टर कैसे लगाना है डेटा, यहाँ पे इस डेटा पे बेसिकली डेटा, नंबर और टेक्स्ट का कैसे अलग अलग होगा, इन फार्मूला की मदद से हमने जान लिया है। सो दैट्स इट गाइज, आपको मैंने डेफिनेटली ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। डेफिनेटली आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।